लुधियाना शहर में चातुर्मास के अंतर्गत अनेकों नवयुवकों के साथ संपर्क स्थापित करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। धीरे धीरे कुछ नवयुवक दूर भी होते चले गए। इसका मुख्य कारण बना थोड़ा सा मेरा कड़ा स्वभाव, जिसके कारण उनके मन के अंदर थोड़ा सा डर और भय है, उसका भी वातावरण है वह बनना प्रारंभ हो गया था। पर मैंने यह संकल्प कर रखा था, कोई कितना ही दूर क्यों नहीं चला जाए, मैं अपनी तरफ से उसको कभी भी अपने निकट है वह बुलाने का प्रयास नहीं करूँगा। यदि मेरे में ताकत है, मेरे में शक्ति है, मेरी साधना के अंदर कुछ मेरे को एक नया चिंतन मिलता है, तो दूर गए हुए व्यक्ति है वो अपने आप ही निकट आने प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे ही नवयुवकों में एक नवयुवक सामने आता है कुलदीप सुराणा के रूप में। जब कोई घटना प्रसंग ऐसा घटता है जिसके कारण वह थोड़ी सी दूरी बनाना प्रारंभ कर देता है, पर मैंने कभी भी उसको निकट लाने का प्रयास नहीं किया। अपने आप ही उसके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ होता है जब वह आगम का प्रथम प्रवचन श्रवण करने के लिए तुलसी कल्याण केंद्र के प्रांगण में पहुंचता है। वह एक प्रवचन अपने आप ही उसकी विचारधारा को परिवर्तित करने वाली बन जाती है। उसके पश्चात तो वह हमारे इतने ज़्यादा निकट आ जाता है, चाहे वो डर के कारण 10 कदम दूर बैठा रहता था, पर विचारों से वह हमारे साथ में अपने आप ही तारतम्यता के भाव है वह जोड़ना प्रारंभ कर देता है। परिणाम ये आता है, अच्छा कार्य करता है, ऊर्जावान कार्य करता है, काम करने वाला कार्य करता है, समय आने पर बलिदान करने वाला कार्यकर्ता भी है। जब मैंने उसको समझने का प्रयास करना प्रारंभ किया, उसकी प्रतिभा को देखकर मेरे मन में कुलदीप के प्रति और ज़्यादा सात्विक गौरव की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। एक दिन वह भी आता है जब राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा था और हमारा उसके फैक्ट्री ऑफिस की तरफ एक अच्छा बहुत बड़ा उस दिन कार्यक्रम भी हमारे को संपादित करना था। कुलदीप की इच्छा थी इस बार 15 अगस्त का दिवस आ रहा है और वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ा हुआ था। उसने यह संकल्प कर रखा था, लुधियाना शहर में इतनी जगह पर ध्वजारोहण करवाना है। उनमें अपने प्रतिष्ठान को भी उसने एक स्थान प्रदान किया था। उसका यह डरते डरते मेरे पास में निवेदन पहुंचता है, आप उधर पधार रही हैं, यदि मेरी ऑफिस में पधारना हो जाए तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी बड़े बड़े पदाधिकारी गण हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे। आपकी अनुकंपा हो तो मैं उन सबको अपनी तरफ से निमंत्रण प्रदान कर दूं। मैंने कहा कुलदीप, इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो तेरा अधिकार बनता है। जब हम उस दिशा में जा रही हैं, क्यों नहीं तेरी ऑफिस के बाहर भी हम कुछ समय के लिए अवश्य ही रुकने का प्रयास करेंगे। प्रतिष्ठान के बाहर देश के निर्माण के अंदर जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन बलिदानी व्यक्तियों को भी याद करने का प्रयास करेंगे। कुलदीप को यह विश्वास भी नहीं था
इस तरह से मेरी भावनाओं को साकार रूप प्रदान किया जाएगा। उसका मन है विस्मय से भर जाता है। उसने तत्काल उसी समय अपने सभी साथियों को याद करना प्रारंभ कर दिया। जब वह तुलसी कल्याण केंद्र से बाहर जाता है, समाज का कोई भी व्यक्ति मिलता है, सबके सामने एक ही बात कहता है, मैंने अपने जीवन में इतनी सहजता के साथ कोई बात को स्वीकार करने वाले पहले संतों को देखा है। मेरे मन का जो भ्रम था बहुत कड़े हैं, वह भ्रम अब मेरा दूर हो गया है। भाई कुलदीप के प्रतिष्ठान में जाना होता है, रहना होता है। वहाँ पर जब हम उसकी ऑफिस में रहे, उस समय मैंने कुलदीप के परिवार के सामने कुलदीप का पुराना इतिहास है वह उद्घाटित करना प्रारंभ किया। मैंने कहा, कुलदीप, तेरे को पता है तुम्हारा परिवार है वह आचार्य भिक्षु के पद चिन्हों पर कब से चलना प्रारंभ हुआ? उसने कहा, मुनिप्रवर, यह तो मेरे को पता नहीं है। तब मैंने उसको कहा, देख, आचार्य भिक्षु के समय के अंदर ही तुम्हारा परिवार है, यह आचार्य भिक्षु के प्रति श्रद्धाशील बन गया था। उस समय आचार्य जयमल जी, आचार्य रघुनाथ जी के 4 बड़े बड़े दानी कृपावान श्रावक थे। उन श्रावकों में एक श्रावक था तुम्हारे ईड़वा का मांझी सुराना। दान देने के लिए उसके अंदर बहुत बड़ा उत्साह रहता था। आचार्य भिक्षु ही नहीं, आचार्य जयमल जी, आचार्य रघुनाथ जी उसको दानवीर श्रावक कहलाते थे। उस मांझी के तुम संतान हो, यह बात सुनकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और कहता है, इस बार हमारे यहाँ पर जो भाट लोग आते हैं उनसे मेरा पूरा इतिहास निकालूंगा और मैं एक वट वृक्ष का निर्माण है अवश्य ही कराऊंगा। मेरा निवेदन है, एक बार आपको मेरे आवास पर भी, घर पर भी एक रात का सयातर का लाभ है, वह मेरे को प्रदान करवाना है। मैंने कहा, ठीक है, देखती हैं, जैसा अवसर आएगा देखा जाएगा। पर उसको विश्वास नहीं था कि मेरे आवास पर पधारेंगे। वह बाहर गया हुआ था और अचानक मैंने पीछे से जब यह उद्घोषणा की, एक रात्रि का प्रवास कुलदीप सुराना के घर पर रहेगा। भाई कमल नवलखा ने जब कुलदीप को यह सूचना दी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी अनुपस्थिति के अंदर यह उद्घोषणा कैसे हो गई। एक रात्रि का प्रवास जब उसके घर पर रहता है और उस समय मैंने देखा, रात्रि के समय सैकड़ों सैकड़ों व्यक्ति और सभी पार्टियों के प्रमुख प्रमुख लोग हैं वहाँ पर उपस्थित थे और वह जो कार्यक्रम चला समा बंदा, वह देखने लायक बनता जा रहा था। कुलदीप ने कहा, आज मेरा घर है वह एक तरह से राजनीतिक नेताओं का अड्डा ही नहीं, अध्यात्म की गंगा को प्रवाहवान कराने वाला घर बन गया है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी इस तरह का क्षण मेरे जीवन में आएगा। पर आपकी साधना से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। हर व्यक्ति आने वाला भी आपकी साधना से प्रभावित है और आपने जो 21 अक्टूबर 2021 साधना का रोड में प्रस्तुत किया है, उसको मैंने बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ने का प्रयास किया है और आपका जो संकल्प बल है वह अवश्य ही आपको साधना के महान पथ की ओर तेजी के साथ अग्रसर करने वाला बनेगा। मैं चाहे दूर रहूं पर अपने मानसिक रूप से आपके बिल्कुल निकट रहूंगा। आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे। अपना जो
नया चिंतन आपने प्रस्तुत किया है। साधना से सिद्धि के द्वार तक पहुंचने का प्रयास करना ये आपके लिए और भी ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। आपकी साधना हमारे जीवन को भी साधना के पथ की ओर अग्रसर करने वाली बनेगी। कुलदीप के यह शब्द सुनते ही मेरे कानों में एक ही स्वर गुंजायमान होता है, साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।